नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवद गीता महात्म दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में भक्ति के दुख का दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग। नारद जी ने कहा कि हे बाले, तुम व्यर्थ में ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो और उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों के सनाथ किया, वह श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। सत्य में, त्रेता में, द्वापर में, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुग है, मोक्ष की प्राप्ति करने वाली है। ये सोच करके ही परमानंद चित मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात्कार श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़ करके पूछा था कि क्या करूं, तो भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दिया था कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वो आज्ञा स्वीकार कर ली और इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया। और इसी ज्ञान के वैराग्य के पुत्रों के रूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप को वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर के क्षीण होने लगी थी। इसीलिए तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई और इसी लोक में तुम भी तुम्हारे स्मरण करने से ही आती हैं और फिर चली जाती हैं। किंतु ज्ञान वैराग्य तुम्हें अपने पुत्र मान करके अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी अपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं जो इनको नवजीवन का उपाय सोचता हूँ। हे सुमुखी, कली के समान कोई युग ऐसा नहीं है और इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। देखो, अन्य सभी धर्मों को दबाकर और भक्ति विषयक महोत्सव को आगे रख करके यदि मैंने लोक में तुम्हारा उपचार न किया होता तो मैं श्री हरि के दास नहीं। इसी कलयुग में जीव तुमसे युक्त होंगे, वे पापी होने पर भी बेखट के भगवान के श्री कृष्ण के अभय को धाम को प्राप्त होंगे, जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपी भक्ति का निवास करती हैं। वह शुद्धता कर्ण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस और दैत्य आदि स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो सकते। भगवान तप,
वेदाध्ययन, ज्ञान, कर्म आदि किसी भी साधन से बस में नहीं किए जा सकते। केवल वह भक्ति से ही वशीभूत हो सकते हैं। इनमें जो है गोपी जन का प्रमाण है। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है, और भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्ण चंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुखी ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ, ज्ञान, चर्चा आदि बहुत सी साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति से ही मुक्ति मिलती है, और वही जो है मुक्ति देने वाली है। सूति जी कहते हैं कि इस प्रकार से नारद जी के निर्णय किए जाने से अपने महात्म को सुन करके भक्ति के सारे अंग जो है पुष्ट हो गए, और वह उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा कि नारद जी आप बहुत धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है और मैं सदा आपके हृदय में बसती रहूंगी, कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी। हे साधु आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्र जो हैं चेतना में नहीं है, हमारे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें भी जो है शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं कि भक्ति के ऐसा वचन सुन करके नारद जी को बड़ी करुणा आई, और वह उन्हें जो है हाथ से हिला डुला करके जगाने लगे। फिर उनके कान के पास जा करके मुंह लगा करके जोर से कहा, अरे ज्ञान जल्दी जग पड़ो, ओ बैराग जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार श्री गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वह जैसे तैसे बहुत जोर लगा करके उठे, किंतु जो आलस्य के कारण दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ करके देख भी नहीं सके, और उनके जो है बाल बगलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। अंग प्राय सूख के कांट के समान निस्तेज हो गए थे, कठोर हो गए थे। इस प्रकार से भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण फिर सोते देख जो है नारद जी को बहुत ही चिंता हुई, और वो सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी नींद और उनकी चिंता बढ़ाने लगी, और कहने लगी कि इससे भी बढ़ करके इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो सकती है। शौनक ऋषि इस प्रकार से जब चिंता करते करते और भगवान का स्मरण करने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे मुनि खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निसंदेह ही सफल होगा। देवर से इसके लिए तुम एक जो है संकल्प करो। वो संकल्प कर्म तुम्हारे संतति शिरोमणि महानुभाव बताएंगे, और उसी सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में जो है उनकी नींद खुल गई, वृद्धावस्था में चली जाएंगी, और वो स्वतः जो है सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। और यह आकाशवाणी वहाँ सभी को साफ साफ सुनाई देने लगी। इससे नारद जी को बड़ा ही विस्मय हुआ, और वो कहने लगे कि मुझे तो इसका कोई आशय समझ में नहीं आया। नारद जी बोले कि इस आकाशवाणी में गुप्त रूप में ही क्या बात कही है, यह नहीं बताया कि वो कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध होगा। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार से साधन बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसी के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूति जी कहते हैं कि शौनकादिक जी सब ज्ञान वैराग दोनों ही छोड़ करके नारद मुनि वहाँ से चले गए, और प्रत्येक तीर्थ में जा कर के मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से वही साधन पूछने लगे। उनकी बात को सुनते ही तो संत सब थे
पर उसके विषय में कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पाता था। किन्हीं ने उसे असाध्य बताया, किसी कोई बोले कि ठीक ठीक पता लगाना ही कठिन है। कोई सुनकर के चुप हो गए और कोई तो अपनी अवज्ञा होने से भय से बात को टाल करके और टाल टूल करके खिसक गए। त्रिलोकीनाथ के महान आश्चर्य हाहाकार मच गया। लोग आपस में खानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद धुनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तो और ऐसा कौन सा उपाय है जो स्वयं योगी राजी भी नारद को भी जिनका ज्ञान नहीं है, वो दूसरों को, संसारी लोगों को कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार से जिन जिन ऋषियों के इसके विषय में पूछा गया, उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात जो है तो साध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतित हुए, चिंतातुर हो गए और जो है बद्री वन में आए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वहाँ पर उन्होंने यही निश्चय किया कि मैं तप करूँगा। और इसी समय उन्होंने अपने सामने जो है करोड़ों सूर्योदय के समान तेजस्वी सनकादिक मुनीश्वर दिखाई दिए। उन्हें देख करके वह मुनीष जो है श्रेष्ठ कहने लगे। नारद जी ने कहा कि महात्माओं, इस समय बड़े भाग्य से मेरा आप लोगों के साथ में समागम हुआ है। आप मुझ पर कृपा करके शीघ्र ही वैसा साधन बताइए जो आप सब लोग जो हैं बड़े योगी हैं, बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं। आप देखने में 5-5 वर्ष के बालक से जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज आप हैं। आप लोग सदा जो है वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत वल्लभ लीलामृत का रसास्वादन करके सदा ही उसी में उद्मंद रहते हैं। एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। हरि शरणम मतलब भगवान हमारे रक्षक हैं। यह वाक्य, यही मंत्र सर्वदा आपके मुख में रहता है और इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था भी आपको बाधित नहीं पहुंचा पाती है। आप हमेशा ही बालकपन में रहते हैं। पूर्व काल में आपके क्षण भंगुर मात्र से भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे, जय विजय, तुरंत उनको पृथ्वी पर गिरा दिए थे। फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ में पहुंच गए। आप धन्य हैं और इस समय आपका दर्शन बड़े सौभाग्य से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोगों के स्वभाव से ही दयालु हैं, इसीलिए आप मुझ पर कृपा करें। आपको अवश्य ही कृपा करनी चाहिए हमारे ऊपर। बताइए कि आकाशवाणी ने जिनके विषय में कहा वो कौन सा साधन है और मुझे किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए। आप इसका विस्तार से वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार से सुख मिल सकता है और किस तरह जो इनकी प्रेम पूर्वक सभी वर्णों में प्रतिष्ठा की जा सकती है। सनकादिक ने कहा कि देवर्षि, आप चिंता मत करें, मन में प्रसन्न हो जाइए। उनके उद्धार के लिए एक में सरल उपाय पहले से ही विद्यमान है। नारद जी, आप जो है धन्य हैं। आप विरक्तों के शिरोमणि हैं और श्री कृष्ण दासों के सुशांत जो है शाश्वत प्रदर्शक भी हैं। भक्ति योग के भास्कर हैं। आप भक्ति के लिए जो भी कोई उपाय कर रहे हैं, यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए। भगवान भक्तों के लिए ही भक्ति के संयमिक स्थापना करना सदा उचित ही है। ऋषियों ने संसार में अनेक मार्ग प्रकट किए हैं, परंतु वो सभी जो है कष्ट साध्य हैं और परिणाम में प्रायश्चित की स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं। अभी तक भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो गुप्त ही रखा गया है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः भाग्य से ही मिलता है। आपको आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है, हम उसे बताते हैं। आप प्रसन्न और समाहित चित्त होकर के उसे सुनिए। नारद जी कहने लगे कि द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय रूप, ज्ञान पंच यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि प्राप्ति के कराने वाले कर्म की ओर ही संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म
मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है, वो श्रीमद् भागवत का ही प्राण है, जिसका गान सुकादि जो है महानुभाव ने किया है। और उसके शब्द सुनने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा और इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा, भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुन करके जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की धुन से कलयुग के सारे पाप दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रभावित करने वाली भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ लेकर के प्रत्येक घर जा करके और व्यक्ति के हृदय में कीड़ा करेंगी। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनाने से वो कैसे जागेंगे, क्योंकि इस कथा का प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पद में वेद का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं, आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता, इसीलिए मेरा ये जो है संदेह दूर कर दीजिए और इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा जो है वेद उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उसमें अलग ही उसकी फलस्वरूप होने के कारण वो बहुत ही उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखा गृह पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। वही जब अलग होकर के फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लग जाता है। दूध में घी रहता है, किंतु समय पर उसका जब अलग होना ही स्वाद मिलता है, और जब घी अलग हो जाता है तभी स्वाद नजर आता है, मिलता है। इसी प्रकार से देवताओं के लिए स्वादवर्धक हो जाता है। खांड गन्ने के अंदर होता है, ईख के अंदर होता है, लेकिन अलग होने पर उसका कुछ और ही मिठास होती है। ऐसी ये भागवत की कथा है। ये भागवत पुराण वेदों के समान है और श्री व्यास जी ने इसे जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्व काल में जिस समय वेद वेदांत परागामी और गीता का भी रचना करने वाले भगवान व्यास जी खिन्न होकर के अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उसी समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों का उपदेश किया था और उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्या लग रहा है? आश्चर्य किस बात से हो रही है जो आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं? आपको उन्हें जो है शोक और दुख का विनाश करने वाला श्रीमद् भगवत महापुराण ही सुनाना चाहिए। नारद जी ने कहा कि हे महानुभाव, आपका दर्शन जीव की संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दावानल से तपे हुए हैं उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा करता है। आप जो है निरंतर शेष जी की सहस्त्र मुख से गाए हुए भगवत कथा मृतिका ही पान करते रहते हैं और मैं जो है प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। और जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पुंज का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है और तब वो उसके अज्ञान जनित मोह और मद रूप अंधकार का नाश हो जाता है और उस प्रकार से उसका विवेक उदयित होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,